एग्जाम्पल नंबर 2, हमें चेंज करना है 6 रेडियन को डिग्री में। तो कैसे करेंगे? हम जानते हैं ना ये बात कि 1 रेडियन की वैल्यू जो है वो 180 अपॉन पाई डिग्री के बराबर होती है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। हम ये बात जानते हैं, है ना। एग्जाम्पल 1 में भी हमने इस पे बात करी थी, लेकिन वैल्यू किसकी निकालनी है? 6 रेडियन की। यहाँ पे 1 रेडियन है, तो अगर मैं इसमें 6 मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 6 रेडियन मिल जाएगा। और हमें मल्टीप्लाई जब भी करना होता है तो हम बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं। इधर कर रहे हो तो इधर भी करो, तो मल्टीप्लाई करो 6 बोथ साइड, तो हमें 6 रेडियन की वैल्यू मिलने वाली है 6 इंटू 180 अपॉन पाई डिग्री। काफी इजी है ये बात, ये तो है ना। तो क्या करना है इसके बाद? मैंने पिछले एग्जाम्पल में बताया था आपको, जब भी आपको डिग्री निकालना होता है ना, ओके, तो आपको पाई की वैल्यू 22/7 पुट करनी है। सुनो, वापस से सुनो। डिग्री फाइंड कर रहे हैं, जब भी डिग्री निकालना होता है तो हमें पाई की वैल्यू 22/7 पुट करनी होती है। लेकिन जब भी हम रेडियन निकालते हैं, है ना, ये वाला, तब हमें पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी होती कुछ भी। पाई पाई ही रहता है। पाई को छेड़ना नहीं होता हमें बिल्कुल भी। लेकिन जब डिग्री निकालते हैं तब हमें पाई की वैल्यू 22/7 पुट करनी होती है। तो यहाँ पे पुट कर दो 180 अपॉन में 22 अपॉन में 7, डिवाइड में 7 आएगा जो कि ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इनटू में 7, ठीक है। और डिग्री, क्या कुछ कैंसिल हो रहा है? तो आप बोलोगे सर हो तो रहा है, 6 से 22 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 11 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा। सही बात है। इसके बाद मुझे बताओ जल्दी से, ऊपर क्या है? 3 इंटू 180 इंटू 7, मल्टीप्लाई करो इसे, तो आपको वैल्यू मिलेगी 3780 डिग्री। मैंने पहले ही मल्टीप्लाई कर रखा था, आप भी मल्टीप्लाई कर लो इन्हें, ठीक है। 3 इंटू 180 इंटू 7, आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। अपॉन में 11 आएगा, यहाँ पे 11 बचा हुआ है। अब जल्दी से इन्हें डिवाइड करो। तो अगर मैं इन्हें डिवाइड करता हूँ, 3780 डिवाइड बाई 11, 3 बार में 33 आएगा, 4 बच गया 48, 4 टाइम्स में 44 आएगा, 4 बच गया 40, 3 टाइम्स में 33 आएगा, और 7 बच गया। तो मैं इसे लिख सकता हूँ, कैसे लिखूंगा इसको मैं? दो तरीके लिखने के, या तो मिक्स फ्रैक्शन में लिख लो। उसमें क्या करना होता है, जो हमारे पास ये ऊपर लिखा हुआ है 343, इसको लिख दो। फिर जो रिमाइंडर है उसे लिखो ऊपर, वो भी यहाँ पे रिमाइंडर 7 आ गया। और जो ये है हमारे पास डिवाइजर, इसको यहाँ लिखो। ये है हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन में। मतलब आपको क्या करना है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो, जिसे हम क्वेश्चन बोलते हैं, फिर नीचे रिमाइंडर, अपॉन में डिवाइजर, ठीक है। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। हमने पिछले एग्जाम्पल में बात भी करी थी कैसे। जो हमारे पास क्वेश्चन है उसे लिख दो 434, सॉरी 343। फिर यहाँ पे डिग्री आएगा, क्योंकि डिग्री आ चुका है यहाँ पे, प्लस जो रिमाइंडर है, अपॉन में जो यहाँ पे है हमारे पास डिवाइजर, डिग्री। एक ही बात है, चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, ठीक है। बेटर है इस क्वेश्चन में आप ऐसे लिखो 343 डिग्री प्लस 7/11 डिग्री, ठीक है। क्या किया है मैंने, जो ऊपर लिखा है उसे लिख दो, प्लस जो नीचे लिखा हुआ है उसे लिखो, डिवाइड में जो ये है 11। 11 सिर्फ 7 के डिवाइड में आएगा, मतलब रिमाइंडर के डिवाइड में आएगा, इसके डिवाइड में 343 के डिवाइड में नहीं आएगा। अगर आप इसे सॉल्व करोगे ना, तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। 11 इंटू में 343 प्लस 7, आपको ये वैल्यू ही मिल जाएगी, ठीक है। आप एलसीएम लो, आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। तो हमने कुछ नहीं किया है, बस देखने में चेंज किया है, और कुछ नहीं किया, ठीक है। अब इससे फायदा क्या होगा? देखो डिग्री में तो आ चुका, हमारा आंसर कंप्लीट हो चुका है, लेकिन बुक से मैच नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने इसे और सिंप्लीफाई कर रखा है। तो इसे हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे। उसके लिए आपको इसकी नीड पड़ेगी। 1 डिग्री की वैल्यू 60 मिनट होता है, और 1 मिनट 60 सेकंड होता है। इस पे भी हमने एग्जाम्पल नंबर 1 में बात कर रखी है। यहाँ पे हमें ना 7/11 डिग्री को चेंज करना है। तो आपको ये बात पता है कि 1 डिग्री 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है ना। ये मिनट है, 60 मिनट, ठीक है। तो आप
यहाँ पे आपको वैल्यू फाइंड करनी है 7/11 डिग्री की, तो मैं बोथ साइड 7/11 मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 7/11 डिग्री इक्वल टू 7/11 इंटू में 60 मिनट। अब इसे सॉल्व करो तो बताओ क्या वैल्यू मिलेगी। डिवाइड करना पड़ेगा हमें 7/11 इंटू 60 को, तो करते हैं 7 6 42, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, वहां पे जगह नहीं है। 42, ठीक है, 0 डिवाइड बाय 11, 11 से डिवाइड कर दो, तो 11 3 जा 33, और बचा क्या हमारे पास 90, और 11 8 जा 88, बचा क्या 2। तो मैं इसे लिखने वाला हूँ 343 डिग्री, ठीक है, ये वाला, प्लस इसको मैं लिखने वाला हूँ कैसे बताओ, इसको मैं लिखने वाला हूँ ये 238 मिनट प्लस रिमाइंडर क्या है 2 अपॉन यहाँ पे क्या आएगा 11 मिनट। ध्यान से देखो मैंने क्या किया, अभी सिर्फ इस पे फोकस करो, इन दोनों पे। 7/11 डिग्री की वैल्यू हमने निकाली थी ये 7/11 इंटू 60 मिनट, फिर मैंने इसे सॉल्व किया 7 इंटू 60 मतलब 420, 420 डिवाइड बाई 11, तो ये आया। तो हमें करना क्या होता है, हमें जो यहाँ पे ऊपर लिखा होता है उसे लिखना होता है, मतलब ऊपर क्या है 38, तो मैंने 38 लिख दिया। यहाँ पे मिनट में बात हो रही है तो मिनट आएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर प्लस जो रिमाइंडर होता है मतलब 2, और डिवाइड में जो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास 11, किसमें आएगा मिनट में, ठीक है, इस साइड क्या है मिनट है, सब कुछ मिनट में आएगा। ओके, तो मैंने ये बातें यहाँ पे लिख रखी है, सेम, कुछ भी अलग नहीं है। अभी ये फ्रैक्शन में आ रहा है, अपॉन में आ रहा है, तो हमें इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करना होगा, थोड़ा लंबा है बट ऐसे ही है भाई, एक बार प्रैक्टिस कर लो, चीजें रिपीट करनी है, वही वाली चीजें, ये वाली। हम जानते हैं कि 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड होता है ना, और हमें वैल्यू फाइंड करनी है 2/11 मिनट की, क्योंकि यही फ्रैक्शन में है। तो 1 मिनट मतलब 1 डैश, डैश मतलब मिनट होता है, इक्वल टू 60 डबल डैश, डबल डैश मतलब सेकेंड होता है। हमने एग्जाम्पल 1 में बात करी थी इसके ऊपर। हमें फाइंड करनी है 2/11 मिनट की वैल्यू, तो मैं दोनों साइड 2/11 मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2/11 मिनट इक्वल टू 2/11 इंटू 60, क्या है यहाँ पे सेकेंड, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई करो आप, लास्ट है बस ये, ठीक है। जगह कहाँ पे है, यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 60 इंटू 2 120, डिवाइड में 11, तो 11 बन जाए 11, बचा यहाँ पे 1 10, फिर 0, ठीक है। और तो ये आ गया हमारे पास, रिमाइंडर बचा हमारे पास 10, तो मैं इसे लिखने वाला हूँ 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस यहाँ पे क्या आया क्वेश्चन 11, अब ये किस में है सेकंड में, ठीक है। और प्लस में क्या आएगा, प्लस में आएगा, जानते हैं हम क्या आएगा, बताओ सोच के, सॉरी क्वेश्चन तो 10 था ना, तो यहाँ पे 10 आएगा, प्लस में क्या आएगा, रिमाइंडर क्या है 10 अपॉन ये क्या है 11 मिनट, ठीक है, मिनट है इसलिए डबल डैश आया। ओके, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। अब इसके बाद हम और सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि अब इसके बाद हमें नहीं पता, मिनट के बाद कुछ नहीं होता, मतलब सेकंड के बाद कुछ नहीं होता, ये सेकंड आ चुका है, ठीक है। 10 सेकंड प्लस 10/11 सेकंड, तो आप इसको ऐसे लिख लो, या बुक में जो लिखा हुआ है वैसे लिख लो, मतलब 343 मिनट, सॉरी डिग्री प्लस 38 मिनट, यहाँ मिनट है ये, यार गलती क्यों कर रहा हूँ मैं, प्लस 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 प्लस, इसको आप अप्रोक्स लिख दो 11 सेकेंड, ठीक है, अप्रोक्स मतलब ऐसे ही 11 सेकेंड। ये हमारे पास क्या आ चुका, आंसर आ चुका है, ये हमारे पास अप्रोक्स वैल्यू है, ठीक है। और आप चाहो तो बीच में प्लस हटा सकते हो, बिना प्लस के भी लिखोगे तो एक ही बात होती है, आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो 38 सेकेंड 11, 38 मिनट 11 सेकेंड, ठीक है, अप्रोक्स, बिना आप प्लस के भी लिख सकते हो। ओके, आपको इतना ही करना था, ठीक है।